अच्छा भाई, आवाज सही आ रही है या कुछ लैग हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर लैग कर रहा है यार। ठीक आ रही है आवाज? हेलो। यस सर। ओके। ऑर्डर एंड डिग्री समझ गए। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसको बोलेंगे हम, उसका ऑर्डर। और उसी की पावर डिग्री बोलेंगे। उसमें ध्यान रखना कि रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स सारे। ओके। यदि इसमें आपसे पूछा जाए ऑर्डर और डिग्री, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या दिख रहा है आपको? 2। और डिग्री के लिए ये जो लिखा हुआ है, एक बता देता हूँ आपको। वैसे आप इतने होशियार हो कि बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बताना चाहिए। तो ये y डबल डैश है, तो भाई यहाँ से समझ में आ गया ऑर्डर 2 है। डिग्री यहाँ से नहीं बोल सकते, हमें ये जो फ्रैक्शंस है इनको हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ पावर 6 किया, तो y डबल डैश पावर 3, y क्यू y स्क्वायर, सॉरी, y डैश प्लस 3 पावर 2। तो ये आपकी अब डिग्री हो गई। समझ में आ गई बात? ऐसे ही आप ये देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। द ऑर्डर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर। बताओ भाई जल्दी से इसका ऑर्डर एंड डिग्री। इसका ऑर्डर हो गई, ऑर्डर क्या है? 2। और डिग्री भी 2। आप इसका इसका पावर मत बता देना, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी का बताते हैं। तो 2 2 आंसर इज ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कुछ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं सीधा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसमें जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, वही उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ऑर्डरी कांस्टेंट का मतलब ये है, आप इसको एक और शब्द ऐड करना चाहते हो तो कर लेना। इफेक्टिव ऑर्डरी, इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इफेक्टिव क्यों बोला यहाँ पर, ये क्यों यूज किया है? जैसे मैं बोलूं आपसे कि y इज इक्वल्स टू m साइन x प्लस सी प्लस डी, ऐसा कुछ बोल दिया। और एम सी डी आपके को आर्बिट्री कांस्टेंट बोल दिए। तो यहाँ आप बोलोगे सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट तो कितने दिख रहे हैं? 3। बट यदि मैं ऑर्डर की बात करूं, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर तो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं सी और सी प्लस डी को एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ। क्या? कुछ बोल दिया मैंने उसको के। तो आप देखो इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2। तो उसका ऑर्डर 2 ही होगा। हमारी बात समझ में? तो इसको एक बार जल्दी रेडिंग मान लेते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? Differentiate the given differential equation with the independent variable. So x as many times as the number of independent arbitrary constants in it. और यहाँ आप ऐड कर सकते हो number of effective. Okay. Eliminate the arbitrary constant. The eliminant is the required differential equation. ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, और जो हमारा टारगेट क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उन्हें हमें हटाना है। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। A differential equation represents a family of curves all satisfying some common properties. बिल्कुल। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि dy बाई dx, यदि मैं आपसे बोलूं इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम इंटीग्रेट करें तो y आ जाएगा 2x प्लस सी। तो ये एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा कर्व है? स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है? 2। जिसका स्लोप क्या है? 2। और c, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो वेरी करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व है जो जो एक कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्या है वो कॉमन चीज? ये स्लोप जो है वो सारी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 2 है। ओके। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हो आप। सेकेंड, फॉर देयर बीइंग एन डिफरेंशिएशन, the resulting equation must contain a derivative of nth order that is equal to number of independent arbitrary constant. बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखो, तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? 1। तो यहाँ पर एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना चाहिए।
आप बोलोगे, जैसे आपसे बोला कि 2x प्लस के है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, तो सर वाई डैश 2 हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो वाई डैश 0 हो गया। तो हमेशा डिफरेंस सभी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ ही जाएगा हमेशा। तो ये कोई सेंस नहीं बना है ना, इसलिए हम यहाँ से देखते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने इफेक्टिव। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, find the differential equation of the all the parabolas whose axis is parallel to the axis and having lattice rectum A। ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, जल्दी से करो। अच्छा 1 मिनट है। कितने क्वेश्चन है? 5? नहीं 5 नहीं, 1 2 3। ये दोनों क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन मत देखना भाई, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो। ये दोनों क्वेश्चन लगाओ पहले। थर्ड तो समझ में आ गया होगा, है ना। फोर्थ, find the differential equation whose solution represents the family this। okay अगेन यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं आप, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब ये c और ये c कोई अलग नहीं है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो आपका कितने हैं? एक, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? एक। सीधा आप क्या करो, डिफरेंशिएट 2y+c इंटू वाई डेज इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, अब यहां से आपको c को एलिमिनेट करना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो y+c आ जाएगा, y+c को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, ऐसे करो, ये आ गया आपका c इंटू y+c इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन में 2y डैश। ठीक है, और c इंटू y+c का होल स्क्वायर क्या दे रखा है? x क्यू। अब देखो, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो y+c आपका आ गया x क्यू डिवाइडेड बाय दिस, तो 2y डैश अपॉन में 3 दिस अपॉन में दिस, तो 2y डैश इंटू एक्स, 3x, 3 नीचे आएगा। ठीक है, ये आ गया y+c। अब इसको मैं स्क्वायर कर लूं और फिर डिवाइड कर दूं तो c आ जाएगा। अब वो c को उठा के यहाँ रख दो, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद तो ना कैलकुलेशन आपके हाथ में है भाई, कैसे आप आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताते जाना ना, और कोई तरीका हो तो आप यहाँ सॉल्यूशन से देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ करो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation whose solution represents the family this, where theta is a fixed constant। हाँ भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? ध्यान रखना, थीटा फिक्स दे रखा है, थीटा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने बचे? आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहे? 2।
तो डिग्री क्या ऑर्डर क्या आएगा इसका 2। आप देख सकते हो, तो एक बार डिफरेंशिएट किया है ना, कहाँ गया, अच्छा ऊपर है ये। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके देख लिया। ओके, फिफ्थ वाला कर लोगे, ये डू योरसेल्फ फिर से आपको करना है। ओके, अब आता है नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अभी तक हम क्या किया हमने कि आपको इक्वेशन दे रखी है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, तो आपने उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे क्या बनाएंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मिलाएंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और उसके ऑर्डर के बराबर था। तो अब क्या होगा कि जितना उसका ऑर्डर है उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे सॉल्यूशन में। पहली बात तो ये हो गई, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंडेफिनिट की जरूरत पड़ेगी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। ओके, अब आपको एक जल्दी से मैं यदि बताऊं तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसको मैं यदि इंटीग्रेट करूं तो उसको कैसे करेंगे भाई, हम डिवाइड बाई डी एक्स को अलग अलग कर लेंगे। तो 2x प्लस 3, ये तो आपका सिंपल है। आप अलग अलग टाइप के देखेंगे, इसको इंटीग्रेट किया मैंने तो y आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। तो ये एक पैराबोला है ना, आप समझना है ध्यान से। तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया आपका, इसका एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, इसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट में जो प्रेजेंट है। अब आपसे बोला जाए कि ये पैराबोला कोई एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो 1,2, तो अब जो सॉल्यूशन आएगा, अब जो सॉल्यूशन आएगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और उसी कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला है उसने। समझ में आ गई बात। तो जनरल सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट से घिरा हुआ होगा, और उसी में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर कर्व चाहिए, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन होगा, जैसे हमने ये देखा अभी कि जो आपका ये जो पैराबोला आया है, वो पैराबोला क्या आया है कि वो सारे पैराबोला, ठीक है, जिसमें आप सी बढ़ाते जाओ तो आपका पैराबोला अलग आता जाएगा। तो ये सारे फैमिली ऑफ पैराबोलाज आ गए, इसमें कोई एक फैमिली आ गई तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। एक उस सॉरी एक फैमिली नहीं, उस फैमिली का एक कोई कर्व आ गया तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, और तो इसमें ऐसा कुछ कुछ एग्जांपल यदि देखो तो आप देख सकते हो, उसने वही सब कुछ बोला है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। Okay, difference is related with the variables not invoking the derivatives which contains the simple number. Okay, वही सब कुछ है, which is obtained from the general equation by assigning particular values of the arbitrary constant. Okay, note, भाई ये जो नोट है ना, कहीं भी आपको दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। नोट समझो क्या है। The general solution of the differential can be represented in different but equivalent forms. For example, this, where k is an arbitrary constant, is general solution of the differential equation this. Okay, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, कर सकते हैं हम इसको सॉल्व। कैसे करेंगे वो अभी बात की बात है, या फिर आप जानते ही हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा, अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log a माइनस बी, तो log a बाई बी, ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। और एक, अब इसको लिख सकता हूँ ई पावर के। अब ध्यान रखना कि ई पावर के आपका आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो ई पावर के अगेन एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया, तो उसको ये लिख दिया। अब आप बोलोगे कि भाई जैसे ऑप्शन में और देन वन करेक्ट आ गया, तो ये यदि आप कर लोगे तो आपका दिमाग यहाँ जाएगा ही नहीं। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये तो और आसान है, आपको देख के लग जाए कि भाई ये ऐसा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और फिर चीजें हैं, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, एक अपॉन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, पर है सब कुछ एक ही कहानी। तो y प्लस एक्स हो गया एक्स अपॉन में c1। अब एक 1/c1 अगेन एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। समझ में आ रही है बातें।
ये कितना y+2 है। ओके, तो कुछ 1/c1 को कोई नया कांस्टेंट ले लिया c, तो cx-2, तो ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अब देखो हम यहाँ से घूमते फिरते यहाँ तक आ गए। ओके, all differential equations that we come across have unique solution or a family of solution. For example, the differential equation this has only the trivial solution, that is y is equals to 0, क्योंकि दो मॉड का सम 0 कब होता है? जब 0 होता है। And this has no solution, have unique solution or a family of solutions. For example, the differential equation this has only the trivial solution, that is okay. यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन होगा? आप बोलो कि दो सॉल्यूशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना? या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, अब जो अलग अलग टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले आता है एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर मतलब किसमें क्या रहेगा आपका कि y डैश रहेगा, बस यही इन्वॉल्व रहेगा, और उसकी पावर 1 इन्वॉल्व रहेगी, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ओके, अब उसमें अलग अलग टाइप है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि dy/dx आपका f(x) के टर्म्स में दे रखा है अलग अलग, और f(y) के टर्म्स में दे रखा है। तो आप जो y है, f(y) है, उसको dy में ले जा सकते हो, और f(x) जो है उसको आप dx के साथ ला सकते हो। अब इनको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, तो यही आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। करो। Solve the differential equation. Okay, solve it. Okay, हाँ भाई, हो गया होगा। ये आपको दे रखा है ना? तो इसमें y वाली कहानी एक साथ ले सकते हैं और x वाली एक साथ, जैसे dy/y, ये जो है 1+y², ये एक साथ ले लिया, और जो x वाली कहानियां हैं वो सब एक साथ ले ली, तो इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, कोई डाउट हो तो पूछना। 7। 7 भी और 8 भी है ना? दोनों ही आसान है ना? यहाँ से 1 - x³ कॉमन आ जाएगा और बचेगा y²। वाई डैश तो चल ही रहा है, प्लस इधर से y³ कॉमन हो गया, 1+x³। तो ये आपका वेरिएबल डिफरेंशियल में चेंज हो रहा है। इसको क्या, ये जो dy/dx है ना, तो y इधर ले आओ, ये वाला x उधर ले जाओ, ये x के साथ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो है, इसे भी आसानी है। कैसे कि dy के साथ ये आ गया, वो क्या है, y+1 पावर -2/3, और इधर हो जाएगा x-3 dx। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे हम, इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको x के, तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ इसने पॉइंट्स बोले हैं, इस पे थोड़ा बात करते हैं। ओके, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो ये निकल के आया। अच्छा, dy/dx = 0 आया है।
अच्छा, एक काम करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं कि ये ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो हमें सीखना जरूरी है। तुम्हारे कितने सॉल्यूशन आए भाई? एक ही आया ना? हाँ, तो y प्लस वन पावर, इसलिए मैं फिर से करवा रहा हूँ। और इधर हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर बाय टू। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा आपका c। ओके, तो ये थ्री, ये टू, तो y प्लस वन का पावर वन बाय थ्री हो गया आपका वन बाय सिक्स एक्स माइनस वन। ये अच्छा एक्स माइनस थ्री है, प्लस कुछ नया कांस्टेंट हो जाएगा, वो थ्री से डिवाइड करूँ, ये थ्री ऊपर आएगा, सी बाय थ्री को नया कांस्टेंट सी बोल दिया उसको। ओके, ये बात हो गई। अब यहां से मैं बोलूँ तो y प्लस वन का होल क्यूब, तो वो जाएगा वन बाय सिक्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सी पावर थ्री। अब ये टू को उधर ले जाऊं मैं तो माइनस समथिंग होगा, यही बोला है उसने यहाँ तक। ठीक है, all of this looks routine, however note that y is a solution or to the general equation. ओके, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? all note that y is equals to minus 1 is the solution to the original equation, dy by dx is equals to 0। अच्छा, y is equal to minus 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा था बिल्कुल। y is equal to minus from this y setting constant c not equal to n। अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ में आ रहा है भैया क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? y is equal to minus 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा था, है ना, ओरिजिनल इक्वेशन को। So we may sometimes miss solution by performing certain algebraic operations. In the case division, we don't always get every solution to a differential equation by assigning values to the arbitrary constant. Okay. तो भाई कुछ मिस हो सकते हैं सॉल्यूशन। Okay, equation of the form this. dy by dx x plus by plus c b नॉन जीरो है, ठीक है। To solve this, substitute ax plus by plus c is t, then the equation reduced to a separate type in the variable t and x। Okay, इस टाइप का तो है x प्लस बी बाई प्लस सी को हम क्या रखते हैं t। ये वाला क्वेश्चन करो 9।
ओके, ये जैसे क्वेश्चन है, dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। x प्लस वाई को हम रख देंगे t। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करूं मैं, तो 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो वाई डैश को उठा के आप यहाँ रख दो, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी। तो यहाँ से मैं देखूँ तो डी टी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, ये माइनस वन हो जाके प्लस वन। अब यहाँ से देखो तो आप वेरिएबल डिफरेंशियल लगा सकते हो, कॉस टी प्लस साइन टी प्लस वन और डी एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में वी एस है ना, वेरिएबल सेपरेबल में आपका कन्वर्ट हो गया। वेरिएबल सेपरेबल कन्वर्ट हो गया तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने भी किया हुआ है। और जो आपका टाइप बना था इसको कैसे करते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, इंडेफिनेट में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, अच्छा 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो रही है। ये प्रॉब्लम नंबर 10, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये 10 करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया। 10, सॉल्व y इज इक्वल टू दिस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 कहाँ गया, बंद हो रहा है यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो 11 का। ये दोनों प्रॉब्लम करना और मैं 5 मिनट में मीटिंग चालू करूंगा, 5 मिनट में। ये 11 प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 10th वाला। यह मीटिंग चालू कर ही देता हूँ अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या दोनों ने? चल, तो 5 मिनट में मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ फिर से। ओके।